स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग जल्द ही कर सकता है। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग की टीम जैसे ही चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंची, वैसे ही राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई है और पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इस बीच इस सप्ताह को ऐसी दो बातें हुई जिसे राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की धड़कनें बढ़ा दी है। चुनाव की तैयारी कर रहे अजीत पवार की पार्टी चुनाव से पहले गहरी चिंता में पड़ चुकी है। आइए जानते हैं पूरा मामला। दरअसल अजीत पवार की पार्टी के नाम और चुनावी चिन्ह गड़ी छीनने का एक बार फिर खतरा मंडराने लगा है। इसके साथ महायुति गठबंधन में उनके भविष्य को लेकर खतरा मंडराने लगा है। याद रहे अजीत पवार अपने सगे चाचा शरद पवार से बगावत करके 2023 में विरोधी सत्तारूढ़ महायुति के साथ मिलकर सरकार में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री बने थे और अपने चाचा पवार की पार्टी एनसीपी का नाम और पार्टी का चुनावी चिन्ह तक हथिया लिया था, क्योंकि शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले ने एक दिन पहले चुनावी रैली में प्रण लिया है कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक अपने पिता शरद पवार की पार्टी का एनसीपी ना और चुनाव चिन्ह गड़ी नहीं दिलवा देते हैं। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले सुप्रिया सुले ने ये प्रण लिया है। याद रहे एनसीपी के संस्थापक शरद पवार और अपनी पार्टी का नाम और चुनावी चिन्ह पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर महाराष्ट्र चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट शरद पवार के पक्ष में फैसला सुनाता है तो अजीत पवार से पार्टी का नाम और चुनावी चिन्ह दोनों छीन सकता है। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2 दिन पहले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा को मिली हार की वजह अजीत पवार के साथ गठबंधन करना बताया है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार की प्रमुख वजह अजीत पवार की एनसीपी का वोट ट्रांसफर नहीं होना था। फडणवीस ने कहा, भाजपा के कोर वोटरों को अजीत पवार से गठबंधन रास नहीं आया। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान से माना जा रहा है कि महायुति गठबंधन से अजीत पवार और उनकी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ऐसे दोनों परिस्थितियां अगर होती है तो अजीत पवार की स्थिति न घर की न घाट की हो जाएगी। बता दें कि विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अजीत पवार और उनकी पार्टी उन्हें राज्य का अगला मुख्यमंत्री चेहरा बता रही है और महायुति सरकार द्वारा शुरू की गई मांझी लड़की बहन योजना का क्रेडिट खुद ले रहे हैं और वोटरों को बता रहे हैं ये योजना उनकी पार्टी ने शुरू की है। इतना ही नहीं, सीटों के बंटवारे को लेकर भी अजीत पवार महायुति के लिए समस्या बने हुए हैं। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।